शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पुण्य सलिला पराम्बा माँ भगवती नर्मदा जी की इस पावन उद्गम स्थली तपोवन अमरकंटक के इस दिव्य वातावरण में आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। शक्ति उपासना पर्व के इस महोत्सव में कल्याण सेवाश्रम के इस दिव्य सभागार में बैठ करके महापुरुषों के मुखारबिंद से अच्छी चर्चा श्रवण कर रहे हैं, जो जीवन के लिए बड़ी मंगल कारक है। मंगलम मंगलेभ्योपि पावनेभ्योपि पावनम। महापुरुषों ने कहा है जो मंगल को भी परम मंगल कर देती है, पावन को भी अति पावन कर देती है। यह भगवत चर्चा
आप लोग श्रवण कर रहे थे। महापुरुषों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से, मानस के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से, गीता के माध्यम से और भी अनेक ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों ने चर्चा को बड़ी सरस रूप में यहाँ श्रवण किया। आइए कल की चर्चा की तरफ हम लौटें। तो कल आपको बताया गया था हमारे मस्तक में अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं, और महापुरुष तो ये कहते हुए भी सुने जाते हैं, अंडेशो ब्रह्मांडे, जितनी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में प्रवाहमान है वह हमारे अंदर में भी वह ऊर्जाएं उसी रूप में विद्यमान है। हम उसको किस रूप में स्वीकार करते हैं, कितना उसका सदुपयोग कर पाते हैं, यह हमारी साधना, परमेश्वर के प्रति निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। हम नासदी सूक्त में एक वार्ता पढ़ते हैं, शायद आप लोगों ने भी महापुरुषों के मुख से उस बात को श्रवण किया होगा। जब संसार अस्तित्व में नहीं था, न पृथ्वी थी, न जल था, न वायु थी, न आकाश था, न अग्नि थी, फिर क्या था? तो नास्ति सूक्तकार ऋषि लिखता है कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ भी नहीं था, तो जब कुछ नहीं था, कुछ भी जब होगा तभी तो कुछ नहीं था। जब है ही नहीं, कुछ शब्द भी वहां नहीं आता है। यह अनंत ब्रह्मांड की संरचना, कल्पना हमारे मनीषियों ने ध्यान के माध्यम से, अपने उपासना के माध्यम से इसको जानने की कोशिश की। फिर नास्ति सूक्त में लिखा गया है, जब कुछ नहीं था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न जल था, न पृथ्वी थी, कुछ भी नहीं था, उसी समय एक विस्फोट हुआ। देखो, किसी विषय को समझाने के लिए कुछ रूपक को पेश करना पड़ता है। जैसे एक नन्हा सा शिशु जब विद्यालय में विद्याध्ययन के लिए जाता है तो मास्टर उसे कहते हैं, बच्चों ओ बोलो, तो बच्चा ओ बोलता है, पर ओ का अर्थ नहीं जानता है। तो वो शिक्षक उन्हें समझाते हैं, ओ का मतलब समझे, तो बच्चे सिर हिलाते, हम नहीं समझे। तो शिक्षक बोलता है, ओ माने अमरूद। अमरूद को बच्चे ने देखा था अपने घर में, तो बच्चे से पूछते हैं, ओ का मतलब समझे? कहते हैं अमरूद। बच्चा कहता है। यहाँ से आरंभ होती है शिक्षा का क्रम, यहाँ से अब आरंभ होता है बोध का क्रम, यहाँ से आरंभ होती है वो विधा जो हमारे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे मनीषियों ने उपदेश के रूप में हमें बताई है। तो एक विस्फोट पैदा हुआ, एक विस्फोट हुआ। जब कुछ नहीं था तो विस्फोट किसका हुआ? विस्फोट तो उसका वो होगा जब उसके प्रतीक के रूप में कोई होगा। कहते हैं कुछ भी नहीं था फिर भी विस्फोट हुआ। उसी समय उस विस्फोट से एक शब्द प्रकट हुआ जिसको हम ओम के रूप में मानते हैं। ओम के रूप में वह शब्द जब विस्फोटित हुआ तो उसकी 3 मात्राएं बनी, अ ओम। आप सप्तशती के अंतर्गत, अगर आप लोगों ने सप्तशती का
पारायण किया हो, पढ़ा हो, त्रिधात मात्रा मिकास्थिता, एक शब्द आता है काल रात्रि सूक्त में कि हे मां तुम 3 मात्राओं के रूप में विद्यमान हो। वो 3 मात्राएं क्या हैं? वो मात्राएं सृजन की हैं, बनाने की। वो मात्रा पालन के रूप में है, संवर्धन के रूप में है। और तीसरी मात्रा है संहार के रूप में। बनी हुई वस्तु का संवर्धन होना, संवर्धन के बाद समाप्ति की ओर चले जाना, ये प्रकृति का गुण है। आपके अंदर में कभी कभी ऐसे विचार भी आते होंगे जिसके प्रति आपकी बहुत अधिक रुचि रहती है, किंतु जब उस रुचि के अनुसार उन विचारों की तरफ आप अपनी दृष्टि डालते हैं, जब सोचते हैं, सने सने विचार लुप्त होते जाते हैं और शेष बचता है एक अनुभव। तो त्रिधा मात्रा मिकास्थिता। और भी अनेक बातें रात्रि सूक्त में लिखी गई हैं। आप सप्तशती के प्रथम चरित्र में जब ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ दैत्यों की उत्पत्ति हुई, विष्णु कर्ण मलोद्भूता, विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। एक रूपक है, इसको समझने के लिए आप लोगों को और गहराई में जाना पड़ेगा, तभी हम उस शक्ति तत्व को समझ सकते हैं। सरसरी रूप में अगर हम उसको जानने की कोशिश करें तो शायद उसमें भी अनेक शंकाएं पैदा होंगी। तो क्या कान में मैल होने से कोई असुर पैदा होते हैं? अगर आजकल के लोगों से पूछा जाए क्या कान के मैल से कोई असुर पैदा हुआ अभी तक, आज के जो आधुनिक विद्या पढ़ने वाले लोग हैं वो लोग कहेंगे कभी संभव ही नहीं। किंतु जो लिखा गया है और सृष्टि में कोई भी चीज असंभव नहीं है, सब संभव है। जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे जीवन पद्धति में जो लिखा गया है, सब संभव है। अगर हमारी गति उस गहराई में नहीं पहुंच पाती है तो हमें असंभव शरीकी लगती है। अगर हम ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उसकी गहराइयों में पहुंचते हैं तो फिर असंभव नहीं, सब संभव शरीकी प्रतीत होती है। जैसे आप किसी चीज, जब आप भोजन पाते हैं तो पेट भरता है उस अन्न से आपका, पर अनुभूति वो स्वाद जो है, उस भोजन का जो स्वाद है उससे पेट नहीं भरता है। उसकी अनुभूति होती है स्वाद की, वो हमारी बुद्धि के द्वारा। मानस की पंक्तियों में अभी हमारे संत लोग मानस की चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जात बखानी। यह बड़ी विचित्र बात है। समझ में तो आती है किंतु वाणी उसका व्यक्त नहीं कर सकती है। अनुभव जितना आप करते हैं वो अनुभव को अपने शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर कितना क्रोध आता है तो आप उसकी अनुभूति करते हैं किंतु उस क्रोध को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसी तरह आपके जीवन में कोई आनंद की वस्तु आती है जिससे आप प्रसन्न होते हैं, किंतु उसकी अनुभूति करते हैं पर उसका नाप तोप नहीं बता सकते हैं। यह प्रकृति का गुण है। तो 3 शब्द उत्पन्न हुए, 3 उस जो विस्फोट से शब्द प्रकट हुआ था जिसको हम ओम कहते हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मम व्याहरण मां मनुस्मरण
यह प्रजान्ति तजंगते शयांति परमांगतिम, यह कहकर के परमात्मा कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए सिर्फ वही शब्द साधकों को सद्गति प्रदान करता है। वो संसार की भवाटिका से भटकते हुए मानव को एक विश्राम का रास्ता दिखाता है। उस शब्द में अगर हम स्थिर हो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चेतना विद्यमान है उसकी हम अनुभूति भी कर सकते हैं। यह सिर्फ कहने की बात नहीं, जो साधक साधना के माध्यम से उसकी गहराई में प्रवेश करते हैं वो इसकी अनुभूति करते होंगे। जैसे कभी आपने अपने परिवार के प्रति सोचा और परिवार में जब आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपके बच्चे आपकी आज्ञा पर चलते हैं, पति पत्नी का प्रेम भी है, अपने बंधु सहोदर रिश्ते नाते में सब शांति है, तो आपके अंदर एक प्रसन्नता आती है। क्या प्रसन्नता को संपूर्ण रूप में आप व्यक्त कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। उसकी अनुभूति आप जरूर करते हैं, किंतु अगर शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त करने की सोचेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। वो बहुत का नाप तोल क्या है? वो बहुत कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर कहेंगे बहुत है, बस इतना ही कहेंगे, किंतु अगर आप अपनी बुद्धि के द्वारा उसको सोचने की कोशिश करेंगे, जितना आपने सोचा है इस ब्रह्मांड के विषय में, जितना आपने सोचा है संसार के विषय में, जितना आप उसको अपने जीवन में जी रहे हैं, उस सब में आपको अच्छा ही महसूस होने लगेगा। यही उसकी अनुभूति का कारण होता है। तो सत्व, रज और तम तीन गुण उत्पन्न हुए। उस विस्फोट से जो ओम शब्द हुआ, सतोगुण जो है इसमें दया की प्राधान्यता होती है, तो उसने पालन का कार्य सौंपा। देखो, आप किसी के ऊपर भी द्रवित होते हैं तो दया का उसमें मुख्य भाग होता है। आपके अंदर में दया आने लगती है, एक अनुराग होने लगता है। भगवान की भक्ति के विषय में भी ऐसा ही है। मानस की पंक्तियों में महात्मा लोग दोहरा रहे थे, बिनहि की मिलहि की रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप कोटि अपारा। अनुराग के बिना हम परमेश्वर की यथार्थता को नहीं जान सकते हैं। हाँ, प्रसन्नता है, भगवान व्यापक है, सब जगह वो तू ही तू है, सब जगह वो परमेश्वरी है, यह हम कह सकते हैं। पर जो उसकी व्यापकता की अनुभूति हमारे संत जी ने की, विवेकानंद जी ने बड़ी सुंदर की। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, सब लोग दृश्य देख रहे थे। आप लोगों ने भी उसकी कल्पना अपने मन में की होगी। चारों तरफ एक निराशा का वातावरण था। दंभी लोगों में प्रसन्नता हो रही थी, उनकी मन की सोची हुई चीज हो रही थी। सज्जनों में हीनता का भाव आ रहा था, पर सब मौन थे। किंतु जब भगवान का अनुग्रह चीर बन करके द्रौपदी के अंग से लिपट गया, तो जो सुखद अनुभूति द्रौपदी को हुई होगी वो सबको नहीं हुई। सबने एक संतोष के वातावरण में, जो अच्छे लोग थे उन्होंने सोचा चलो भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज दुर्घटना होते होते बच गई, नहीं तो आज तक आने वाला समय युग युगांतर तक एक दृष्टांत बन के रह जाता कि जहां समाज का प्रबुद्ध वर्ग बैठा हो, जहां समाज को चलाने वाला वर्ग बैठा हो, उनके सामने ये हो रहा था, उनमें हिम्मत नहीं हुई उस महिला को न्याय दिलाने की।
सबके मन में, उनके मन में ये संतोष था। तो तात्पर्य यह है कहने का, उसकी अनुभूति हम सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं, किंतु उसको हम वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सतोगुण में दया की प्राधान्यता होती है, सतोगुण में दूसरे की को सहायता करने की हमारे मन में कामना होती है। चलो इसका हम, ये विपत्ति में पड़ा है, इसकी हम क्या सहायता कर सकते हैं, उस तरफ व्यक्ति चला जाता है। तो पालन का कार्य सतोगुण ने लिया और सृजन रजोगुण का धर्म है, जो विस्तार करता है, जो बनाता है, जन्म जिसमें कर्म की प्राधान्यता होती है। तो उसने सृजन का काम शुरू किया। इसके पश्चात आता है तमोगुण। अच्छा, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये तीन नहीं, अलग अलग नहीं है, तीन एक ही तत्व के तीन रूप हैं। तो जैसे सृजन हुआ, सृजन के साथ संवर्धन हुआ, वो बड़ा, और ज्यों ज्यों सृजन, जैसे गीता में भगवान ने एक बड़ी अच्छा संकेत अर्जुन को कहा है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरस्थ प्राप्ति योग तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जो आज बच्चे का जन्म हुआ है और कल उस आज के बच्चे का की डेट हो गई, वो समाप्त हुआ, सृजन हुआ वो 2 दिन के बच्चे का, सने संगे उसके अंग विकसित होने लगे, वो बढ़ने लगा। इसी तरह जब बच्चा महीने का हो जाता है तो समाप्त होता है वो 1 महीने के अंदर वो बच्चे का, और सृजन होता है 1 महीने के बच्चे का। फिर इसी तरह से साल, 2 साल, 3 साल, ज्यों ज्यों वो संवर्धन को प्राप्त हो जाता है, त्यों त्यों उसका पहले बना, फिर संवर्धन हुआ, और इसके बाद उसका क्षरण हुआ। यह प्रकृति का नियम है। तो इसी को भगवान ने गीता में भी लिखा है। और जो ध्यान करने वाले लोग हैं, जो उसका अनुभव करते हैं, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति, भगवान के इस वाक्य को वो सोचते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, हर व्यक्ति के जीवन में प्रकृति कार्यरत है। निग्रहं किं करिष्यति, जैसे कल के दिन को आज आप लौटा नहीं सकते हैं, आज के दिन में कल की कल्पना कर सकते हैं, पर कल आएगा तो आज के दिन को आप लौटा नहीं सकते हैं। यह हमारे जीवन की एक प्रक्रिया के तहत होता है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। ये वेदांत के गहन सूत्र नहीं है, यह वेदांत की व्याख्या है, यह धर्म की व्याख्या है। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इसको आप समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव किया जा सकता है, पर उसका वर्णन नहीं किया जाता है। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है। आज हम एक अधेड़ बुढ़े को, जो मृत्युशैया के बिल्कुल नजदीक पड़ा हुआ है, उसको देख रहे हैं। एक दिन वही बच्चा, एक नन्हा सा शिशु माँ के गर्भ से बाहर निकला था, तब उसकी इतनी यात्रा में उसके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, उसके सोचों में कितना परिवर्तन हुआ, इसकी थोड़ी कल्पना आप अपने शरीर को देख के कर सकते हैं। उसकी कल्पना करना है तो अपने शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों की आप कल्पना करके ही उसको समझ सकते हैं। देखो, हमारे भारत, हमारी भारतीय परंपराओं में, हमारे भारतीय दर्शन ग्रंथों में एक परंपरा का उल्लेख है, और जो सटीक एक शीशे की तरह, जैसे शीशे में
आप अपना मुंह देखते हैं तो जैसा आपका मुंह है शीशे में वो प्रतिबंधित दिखता है, प्रतिबिंब की तरह दिखता है। इसी तरह से आप अपने जीवन में भी जब से आपने होश संभाली होगी तब से लेकर के जिस अवस्था में आप पहुंचे हैं उसमें आप अपने अंतर के चिंतन में अपने प्रतिबिंब को झांक सकते हैं, देख सकते हैं। इसी को हमारे यहाँ मनीषियों ने अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। तो मैं बता रहा था आपको सर्जन, पालन और संहार, इसीलिए प्रकृति को त्रिधात्मिका कहते हैं। प्रकृति तीन गुणों को लेकर के, एक सृजन की प्रकृति है, बना देना, सृजन कर लेना। दूसरी संवर्धन की प्रक्रिया है, पालन करना। और तीसरी संहार की परिक्रमा प्रकृति की प्रक्रिया है। पर ये बहुत कष्ट साध्य नहीं है समझने की। अपने आप ही ज्यों ज्यों यह बढ़ता जाता है त्यों त्यों परिवर्तन इसका धर्म बन जाता है, इसकी क्रिया बन जाती है, अपने आप ही यह परिवर्तित होते लगता है। इसमें मत्थे को ज्यादा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ दृष्टा बन करके उसको सोचना है। हमारे यहाँ ज्ञान में है दृष्टा की, दृष्टा बन करके देखो, अपने आप आपको अनुभव हो जाएगा। वेदांत के जिन सूत्रों में उस परमेश्वर की व्याख्या की गई है उसको आप पढ़ते रहेंगे, उसको समझ लेंगे जरूरी नहीं। जब उसको पढ़ करके आप दृष्टा बन के उसमें सोचने लगेंगे तभी आपको उसकी अनुभूति भी होगी। यही हमारे मनीषियों का चिंतन है। सृजन, पालन और संहार, सृष्टि अस्तित्व में आई। विस्फोट शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? जो नहीं था, जिसको हम कुछ नहीं था कहते हैं, कुछ था ही नहीं, उस विस्फोट ने यह अनंत ब्रह्मांड को वह अस्तित्व में ले आया। आकाश बना, पहाड़ बने, ऊपर के लोग बने, नीचे के लोग बने, मध्य के लोग जिसमें हम जी रहे हैं, यह सब बना, अस्तित्व में आ गई सिर्फ विस्फोट से। जो नहीं था उसका सृजन हो गया। अब इसके पश्चात क्या वह जिसके संकल्प से यह जगत बना, अस्तित्व में आया, क्या वो गायब हो गया? जगत ही सत्य है, वो समाप्त हो गया? नहीं। वो जैसे आप भोजन पाते हैं तो भोजन जो आपकी थाली में परोसा रहता है वह पा लेते हैं, तो क्या उसके स्वाद की अनुभूति आप भूल जाते हैं? क्या उसमें वह स्वाद दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, किंतु तृप्ति के साथ साथ उसकी अनुभूति भी होती है। यही प्रक्रिया ध्यान की है। इसी प्रक्रिया से हम उस सत्य को, उस नियंता को समझ सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि अस्तित्व में आई, और जब सृष्टि में है, वैसे हम पौराणिक मतों को देखें, अनंत जीव जगत है। मानस में ही आप लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं मानस की कथा अच्छी हो रही है। कहते हैं, तुलसी ने लिखा, आकर 4,84,000 जीव जाति जलतर नभभाषी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यद्यपि अधिक मनुज मोहि भाए। कितनी सुंदर बात है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यद्यपि अधिक मनुज मोहि भाए। ये शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने अनुभव के माध्यम से और परमात्मा के मुख से इस बात को कहवाया है। लेखनी तुलसी की है, बात उस परमेश्वर की है। सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है। जैसे एक बाप के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। एक बाप के अनेक बच्चे होते हैं,
अपने अपने गुणधर्म के अनुसार से उनके अलग अलग आचरण होते हैं। कोई वीर होता है, कोई दयालु होता है, कोई बड़ा कर्कश होता है, कोई कर्तव्य परायण होता है। उत्पत्ति का हेतु गर्भाशय में जब वो आते हैं माँ के गर्भ में, और माँ के गर्भ से शनै शनै समय के अनुसार जब बाहर आते हैं, भ्रूण एक ही है। माँ के गर्भ में रहने की स्थिति एक ही है, पर बाहर होती है कोई गुणशील, कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है, कोई महाकर्कश हो जाता है, कोई बड़ा दयालु हो जाता है, या कहें कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई इंजीनियर हो जाता है, या और भी अनेक तरह के वो होते हैं। एक ही जगह से निकले थे, एक ही भ्रूण से सबकी उत्पत्ति हुई, एक ही गर्भाशय में वो भ्रूण विकसित हुआ, और वह भ्रूण उसी तरह से गर्भाशय से बाहर आया। फिर अनेक गुण कहाँ से आ गए? इस चीज को ये चिंतन का विषय है। इसमें बहुत सोच की आवश्यकता है। तो जो आज का नन्हा सा शिशु है और वही 80-90 साल का वृद्ध के रूप में भी, कभी वो शिशु ही वो वृद्धावस्था के रूप में गया। अब उस शिशु में तुम उस वृद्ध में उस शिशु को देखना चाहोगे, वो नहीं दिखेगा। अगर उस शिशु में उस वृद्धावस्था को देखना चाहते हो तो नहीं दिखेगा। इसी का नाम प्रकृति है। इसी को भगवान ने लिखा है, मम माया दुरतया। ये मेरी माया है, बड़ी दुरस्तर है। इसको समझना कठिन है। इसको वही समझ सकता है जो चिंतन के माध्यम से अपने मस्तक में अड़ोरणीयाम महतो महियाम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड आपको यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। आप यहाँ पे बैठे हैं, विश्व कितना बड़ा है, और जितने विश्व की खोज हुई है, संपूर्ण विश्व की अभी खोज नहीं हो पाई है। हमारे संतों ने भी लिखा है, आकाश आकाल पाताला पाताल। कितने आकाश हैं, कितने पाताल हैं। हम एक पाताल की बात करते हैं, एक समुद्र की बात करते हैं। भले ही वह अनेक देशों की सीमा में बहने वाला, कहीं जो है अरब महासागर कहलाता है, कहीं हिंद महासागर कहलाता है, कभी अनेक देशों के तटों से गुजरता हुआ वो सागर उस देश की सीमा के अंदर उस देश के नाम से जाना जाता है। किंतु सागर तो एक ही है ना, वो जो दिखाई दे रहा। ऐसे अनंत सागर भी हैं। सृष्टि का विस्तार अनंत है। इसीलिए हम परमेश्वर को कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जिसकी सिर्फ परिकल्पना की जाती है, जिसको सिर्फ सोचा जाता है, जितना हम सोचते हैं उससे भी कई गुना और यह विस्तार का है। यह सृष्टि अस्तित्व में आई कैसे? और यह सृष्टि के जो व्यवहार चल रहे हैं, वो कौन सी ऐसी सत्ता है जिसके माध्यम से जगत के व्यवहार स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल बनाते हुए आगे की ओर चल रही है। आज मैं जब यहाँ आया था तो हमारे ऋषिराज जी श्रीमद् भागवत की चर्चा श्रवण करा रहे थे। भागवत के अंदर 2 महात्म की कथाएं हैं जो भागवत के महात्म में कही जाती हैं। एक है भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संबंधित, और दूसरी कथा है आत्मदेव
और धुंधकारी के रूप में। यह कथा हमको इस ओर संकेत करती हैं, जब जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब भी हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर भक्ति स्वस्थ है, युवा है, किंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों अस्वस्थ हो गए, तो वह स्वस्थ हुई भक्ति सिर्फ रुदन करेगी। यह हमारे जीवन के लिए एक संदेश है। इस महात्म की कथा को सुनकर के हमको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है, भक्ति के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ वैराग्य की भी आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति जब स्वस्थ रहेगी, तभी हमको बोध की प्राप्ति होगी। और दूसरी कथा है आत्मदेव और धुंधकारी की। यह व्यक्ति के जीवन की सच्चाई को जो है हमें समझाती है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, विद्या है, संपत्ति है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। यह चारों चीजें आत्मदेव के पास थी। बड़े विद्वान भी थे, प्रतिष्ठा भी थी, संपत्ति भी थी, सम्मान भी था, किंतु आत्मदेव का मन हमेशा अशांत रहता था। न सम्मान आत्मदेव को शांति दे सका, न वैराग्य, न संपत्ति आत्मदेव को शांति दे सकी, न प्रतिष्ठा, न संपत्ति। अगर हमारे जीवन में संपत्ति भी हो, सम्मान भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, वह हमको शांति नहीं दे सकते हैं जब तक हमारे अंदर में कुछ चाहना न हो। तो आत्मदेव ये सब कुछ होने के पश्चात भी आत्मदेव अशांत है। तो अशांति का कारण उसकी संतान नहीं है। संतान न होने के कारण जो वस्तुएं हमारे जीवन में हमको जो है प्रतिष्ठा दिलाती हैं, शांति दिलाती है, सम्मान दिलाती है, वह सब कुछ है, किंतु आत्मदेव शांत नहीं है। यह कथा को हम एक पौराणिक कथा के रूप में नहीं, एक महात्म के रूप में नहीं, किंतु अपने जीवन में हम उसको समझने की कोशिश करें। प्रकारांतर से वो हमारे अंतर की ही एक कहानी है। सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम दुखी हैं। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति के पास वो सब कुछ है जिससे उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए, किंतु होता नहीं है। यह आत्मदेव की कहानी है। कहानी को हम विस्तार से नहीं सुनाएंगे। आप लोग अनेक बार जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है तो आत्मदेव की और धुंधकारी की कथा को आप लोग पहले श्रवण करते हैं। भक्ति के पक्ष में विद्वान लोग बहुत कम बोलते हैं और भक्ति अपना परिचय देते हुए कहती है, द्रविणम उत्पन्नम, में द्रविण में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में बड़ी, और जो है गुजरात सौराष्ट्र में जाकर के मैं बुढ़ी हो गई। ये भी एक दृष्टि है, सोच की दृष्टि है। ये किसी राज्य का प्रश्न नहीं है, किसी सभ्यता का प्रश्न नहीं है। ये एक
संकेत है हमारे जीवन के लिए कि हमारे विचार हमेशा एक से नहीं रहते हैं। हमारे विचारों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। किंतु भक्ति स्वतः कहती है, जब मैं वृंदावन में पहुंची तो मैं तो सुंदरी बन गई, किंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों अस्वस्थ ही रहे। और वो रूपक पेश करती है नारद के सामने, नारद तुम ही बताओ, जिसकी माँ युवा हो, बेटे असमय में बुढ़े हो जाएं, क्या वो माँ कभी संतुष्ट रह पाएगी? कल्पना कीजिए। हमारी जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, जिसको हमारे मनीषियों ने अध्यात्म के साथ जोड़ा है, जिसको समझने के बाद परमात्मा की ओर जाने का हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, वह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, एक वास्तविकता है। आत्मदेव के पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, किंतु आत्मदेव अशांत है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जितना यत्न कर सकता है वह सब कुछ किया उसने। संतों के आश्रमों में गया, उनसे आशीर्वाद लिया, औषधियों का उपयोग किया, उपासना के माध्यम से उस विषय के देवता को प्रसन्न करने की भी उसने कोशिश की, किंतु आत्मदेव को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब व्यक्ति अपने जीवन में जो उसकी चाहना है उसकी प्राप्ति नहीं कर पाता है, तब वह निराश हो जाता है। संसार की हर वस्तु उसको असार शरीकी दिखने लगती है। आत्मदेव धन के बंधन में नहीं बंधा रहा। आत्मदेव ने सम्मान की कोई परवाह नहीं की, प्रतिष्ठा की कोई नहीं की, और आत्मदेव के द्वारा पढ़ी हुई जो विद्या थी वो विद्या भी उसके काम नहीं आई। वो निराश होकर के वन में चला गया। यह कहानी एक रूपक के रूप में है। यह स्वतः हम अगर अपने अंतर में उसका विचार करेंगे तो हमें उसकी यथार्थता को समझने का अवसर मिलेगा, हम सोचेंगे। तो आत्मदेव घनघोर जंगल के बीच में गया। वहां एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाए हुए एक तपस्वी को उसने देखा। आत्मदेव ने उस तपस्वी को नमस्कार किया। तपस्वी कहने लगे, आत्मदेव तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, तुम्हारे चेहरे में चिंता के भाव बार बार उभर रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव कहते हैं, महात्मा जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही, मैं चिंतित हूं। संसार में जितने भी सुख के साधन हैं वो मेरे पास हैं। संपत्ति भी है, सम्मान भी है, पद भी है और प्रतिष्ठा भी है, तो भी मैं दुखी हूं, अशांत हूं, चिंतित हूं। तो महात्मा कहने लगे, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? कहते मेरी एक संतान नहीं है। देखो, एक हर सद्ग्रस्त को संतान की चिंता करनी चाहिए। इससे वंश की समृद्धि होती है, परंपराओं का पालन होता है। इसी को एष धर्म सनातन के नाम से महाभारत में भी कहा गया है। किंतु अगर परिश्रम के बाद, प्रयास के बावजूद नहीं प्राप्त हो जाए, उसको ईश्वर की इच्छा समझना चाहिए। यह कहानी इस ओर संकेत कर रही है। मैं प्राप्त करूंगा, अब उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, यह भाव जो है यही अज्ञानता का भवाटिका में भटकने के कारण भी होता है। तो महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, आत्मदेव तू तो एक जन्म की बात करता है,
तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। मैं तेरे को देख रहा हूं, तेरे भावों को समझ रहा हूं। तो आत्मदेव को मन में संतोष हो जाना चाहिए था। जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए मैं इतना व्याकुल हुआ हूं, यज्ञों के माध्यम से मैंने कोशिश की, अनुष्ठानों के माध्यम से कोशिश की, औषधियों का भी उपयोग किया, जो वस्तु मेरे को नहीं प्राप्त हो सकी, तो उसके लिए महात्मा कहते हैं 7 जन्म तक तू ऐसे प्रयास करता रहेगा तो भी प्राप्त नहीं होगी। तो उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति, हमारे यहाँ पे एक बात कही गया है, प्रकृति वशात जीव। हर व्यक्ति प्रकृति के द्वारा संचालित हो रहा है। व्यक्ति यह समझता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, हर निर्णय लेने में स्वतंत्र हूँ, हर तरह के जीवन जीने में स्वतंत्र हूँ। वह सिर्फ उसका ज्ञान है, उसकी भूल है। प्रकृति ही व्यक्ति का के ऊपर कंट्रोल करती है, प्रकृति के अधीन ही व्यक्ति होता है। तो आत्मदेव ने उसका उल्टा अर्थ लगाया। जो व्यक्ति मेरे 7 जन्म की बात को जानता है, वह व्यक्ति मेरे को संतान भी दे सकता है। यही पे व्यक्ति बड़ी भूल करता है। इस बात को हमेशा याद रखना। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी तरह की घटनाएं होती हैं, अपने अपने तरीके का सोच होता है। युद्ध के मैदान में प्रवेश करने से पूर्व अर्जुन को मोह नहीं हुआ। अभी आप हमारे धनंजय जी से सुन रहे थे, पर युद्ध में उनको मोह कब हुआ? सेनुयोर भयोर मध्य रथं स्थापयमेच्युतः। जब भगवान कृष्ण का सारथी ने भगवान कृष्ण को सारथी बनाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की, तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरे को सारथी बना के करोगे क्या? तो अर्जुन कहते हैं, युद्ध के क्षेत्र में सारथी सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस ओर रथ को ले जाता है उसी ओर वो रथ चलता है, वहीं पे योद्धा भी उसके पीछे महारथी भी चलता है। जिस लक्ष्य को सारथी अंकित करता है, महारथी उसी को लक्ष्य बना करके भेजता भी है। भले ही वो युद्ध के मैदान में लड़ने वाला रथ में बैठा हुआ सारथी हो, या जीवन के संग्राम में जिन समस्याओं से व्यक्ति जूझ रहा है उसमें जो है वो चलने वाला प्राणी हो। अगर हमारे विचार रूपी सारथी स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी जीवन में अशांति आ जाएगी। बहुत से लोग हम लोगों से भी बोलते हैं, स्वामी जी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम शांत हो जाएं, किंतु वह विचार हमारे अंदर में इतने गहराई से प्रवेश कर गए हैं, हम शांत हो नहीं पाते हैं। प्रश्न भी उनका है, समाधान भी वो अपनी बातों से करते हैं, किंतु समाधान और प्रश्न दोनों उसको शांति नहीं दे पा रहे हैं। यही प्रकृति का नियम है। कल मैंने आपको बोला था, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। जैसे आजकल के विज्ञान ने सर्च लाइटों के माध्यम से देखें, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक यंत्र के माध्यम से यंत्र के सामने अब हम बात बोल रहे हैं। यह यंत्र में वह तरंगें प्रवाहमान हैं, जहां जहां इस स्टेशन को चालू कर दो वहां वहां उसी तरह से हमारी बात को सुन रहे हैं, जैसे आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। यह प्रकृति के विस्तार की ये नई वैज्ञानिक उपलब्धि हम इसको कहते हैं। यह उपलब्धि अनादिकाल से हमारे जीवन में, हमारी परंपराओं में है। भले ही उसका नाम दूसरा हो। पहले कहते थे आकाशवाणी, व्योम से उतरा हुआ शब्द। एक महात्मा बड़े अच्छे थे, जब वो प्रवचन करते थे बड़े साधक प्रवृत्ति के थे, तो जब हम भी तपस्या करते थे उस समय हमें वो
ये विंध्याचल के जंगलों में मिले तो कहते हैं भाई हम तो आकाशवाणी सुनते हैं और आकाशवाणी को सुनाते हैं। महात्मा की बात को हमें बड़ी तो अटपटी शरीकी लगी, किंतु महापुरुषों का की बात है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। जब जीवन की यात्रा में हम लोग आगे की ओर बढ़े तो महात्मा के वह शब्द हमें साकार रूप में समझने को मिले। जो हमारे अंतर में जो आवाज आती है वह कहीं अदृश्य चेतना से जुड़ी हुई होती है। जब वो विचार हमारे मस्तक को स्पर्श करते हैं तो वह हमारा मस्तक उसको स्वीकार करके उसी वस्तु को शब्द दे करके अपनी वाणी के द्वारा व्यक्त करता है। अपने आप के अंदर में यही होता है। संघर्ष का कारण क्या है? शालीनता का कारण क्या है? सदाचार का कारण क्या है? जीवन को जीने में अच्छाई और बुराई का कारण क्या है? वही शब्द का महत्व है। महाभारत के अंदर में भी आप सुनते हैं, खैर यह प्रमाणिक रूप से महाभारत में नहीं कहा गया है, लोक कथा के रूप में कहा गया है। जिस समय उस युधिष्ठिर की सभा को जिस जो है असुरों के विश्वकर्मा ने असुरों की सभा को बनाने वाले खांडव वन के दाहन, जब खांडव वन को जला रहे थे पांडव लोग भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में, वह असुरों का शिल्पी भी वहीं रह रहा था। तो भगवान ने जब उसे देखा, अग्नि को शांत कर दिया, तो वही असुरों का विश्वकर्मा युधिष्ठिर के पास आया कि आपने हमें जलाने से बचाया, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये बात जो है महाभारत में उल्लेख है। तो कृष्ण कहते हैं तुम युधिष्ठिर के लिए ऐसी दिव्य सभा का बनाओ जहां पे लोगों को भ्रम हो जाए, बड़ी सुंदर हो, अलौकिक हो। तो उसी में जल में थल की अनुभूति, जल नहीं था तो वहां जल की अनुभूति होने लगी, जो थल था वहां पे जल की अनुभूति होने लगी, जल में थल की अनुभूति होने लगी। तो हम पढ़ते हैं क्षेपक कथाओं के माध्यम से, महाभारत में तो इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है। क्षेपक महाभारत की कथाओं में जरूर मिलता है, किंतु मूल महाभारत में किसी किसी में कुछ शब्दों का संकलन जरूर है। द्रौपदी जब देख रही थी तो जहां पे थल था वहां पे दुर्योधन को जल का भास हुआ, तो उसने अपने कपड़े ऊपर कर लिए, और जहां जल था वहां थल का अनुभव हुआ तो वह जल में गीला हो गया, गिर पड़ा। तो लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने कहा अंधे की संतान अंधी होती है, वही महाभारत के का कारण बना, वही द्वेष का कारण बना। हमारे जीवन में शब्द का बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है मन से कम, कर्म से कम, वचन से कम महात्मा नाम, मन से अन्यत, कर्म से अन्यत, वचन से अन्यत दुरात्मा नाम। हमें बोलते हुए बहुत संयम करना चाहिए। हम किस बात को कहाँ पे किस रूप में कहें, इसके विचार हमारे अंदर में होने चाहिए। इसी को विवेक कहते हैं। जहाँ विचारों की शून्यता होती है, जिससे संघर्ष समाज में उत्पन्न होता है, उसी को अविवेक कहते हैं। साधारण सी चीजें हैं, वही महाभारत का कारण बन गया। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल
मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, रति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।